Hi, beautiful souls. Beautiful journey with me, Shivai Kiran. My YouTube channel, Twin Fame, Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज मैं गैस लेके आई हूँ आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग, राइट। ये पिक अ कार्ड रीडिंग है। इसमें हम ये देखेंगे कि अभी जो नवंबर एंड दिसंबर मंथ आपके लिए जाते जाते क्या देखे जाएंगे, आपके जो आपने प्लानिंग की थी 2020 कि स्टार्टिंग में क्या वो कंप्लीट होगी या नहीं होगी, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि हम ये देखेंगे कि नवंबर और दिसंबर में आपके लिए 2020 ने क्या प्लान किया है, राइट। तो उसके लिए गाइस है पिक अ कार्ड रीडिंग, राइट। ये देखिए जो मेरा फर्स्ट पाइल है उसका होगा जो ब्लैक ब्रेसलेट, राइट। और सेकेंड पाइल के लिए वाइट ब्रेसलेट और थर्ड पाइल के लिए ये ब्लू एंड ब्लैक ब्रेसलेट लैपिस lazuli, राइट। तो आपको क्या करना है गाइस, आप जैसे चूज़ करते हैं आपको देखो वैसे ही चूज़ करना है कि सबसे पहले तो आपको उनको जिनको आप मानते हो उनको मान के अपनी आइज़ क्लोज करनी है और अपनी ब्रीथिंग को देखना है कि उसको नॉर्मल करना है। और उसके बाद आपको ये देखना है कि इन तीनों में से कौन सा पाइल है जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है और उसकी तरफ आपका ध्यान जाएगा। और जो पाइल अपनी तरफ आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, क्योंकि वो जो पाइल आप चूज़ करोगे वो आपकी सोल चूज़ करेगी, राइट। तो आपको अभी क्या करना है गाइस, आपको पेयर करनी है 2 मिनट्स के लिए और मैं भी आपके साथ पेयर करती हूँ, राइट। हे टैरो जी, जो मेरे व्यूअर्स हैं जो इसमें से अपने लिए कोई भी पायल चूज़ कर रहे हैं प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिए इन पायल्स को चूज़ करने में। और जो उनके मन के क्वेश्चंस हैं जो भी हैं उन पायल्स में उनका आंसर होना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो गाइस आई होप आपने भी चूज़ कर लिया होगा कि आपको फर्स्ट पायल ब्लैक ब्रेसलेट के साथ जाना है, 2 नंबर पायल वाइट ब्रेसलेट के साथ जाना है, नंबर 3 ब्लैक एंड ब्लू ब्रेसलेट के साथ जाना है। सो गाइस आपने कर लिया होगा। अभी हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, राइट। तो थर्ड और सेकंड को रखते हैं हम और ये जो फर्स्ट ब्रेसलेट है आपका इसकी रीडिंग हम अभी स्टार्ट करते हैं ना। तो इसके जो कार्ड्स हैं गाइस वो हम देखेंगे कि आपके लिए क्या प्लान किया है नवंबर और दिसंबर में और 2020 ईयर्स आपकी प्लानिंग को कंप्लीट करता है या नहीं, राइट। आई होप गाइस इसमें आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर हों, राइट। तो गाइस सबसे फर्स्ट जो कार्ड निकल के आया है वो है आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपने 2020 ईयर्स में जितनी प्लानिंग की थी आपकी बहुत सारी प्लानिंग्स थी और उसमें ज़्यादातर आपकी ये प्लानिंग थी कि अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर प्लान करना और उसमें आपके बहुत से काम थे जैसे कि आपको पेंटिकल्स चाहिए थे, ठीक है। और अपने रिलेशनशिप में भी अच्छा चाहिए था, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश भी करनी थी और ऐसा बहुत कुछ था जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते थे। बट वो अचीव आप कर पाओगे क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत है और आपको उस काबिलियत से जुड़ना है। जब आप उस काबिलियत के साथ जुड़ जाओगे तो 9 ऑफ पेंटिकल्स की सिचुएशन में आप आ जाओगे। कहने का मतलब ये है कि आपके लिए जो प्लानिंग की है गॉड ने वो ये की हुई है कि आपको हर चीज़ मिलनी है और उस चीज़ को मिलने के लिए आपको खुद भी थोड़ी हिम्मत करनी होगी कि हाँ अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है तो उसके लिए चेंज ज़रूरी होता है। ज़रूरी चेंज सबसे पहले वो चेंज क्या होता है, सबसे पहले वो आपके माइंड में चेंज होता है और आपको उस माइंड की तरफ ध्यान देना है कि जो काम आपके कंप्लीट नहीं हुए हैं वो नवंबर या दिसंबर में आपको कंप्लीट होते नज़र आएंगे और उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी है, राइट। और नेक्स्ट कार्ड आया है गाइज आपका पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है रिवर्स में। पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में ये बता रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम थी जिसके कारण आपका काम नहीं हो पाया है, ठीक है। और आपको जिस चीज़ की जिस न्यूज़ की वेट थी ना कि हाँ वो न्यूज़ मुझे मिलेगी और उसके बाद मेरा काम अच्छे से चल जाएगा, बट वो न्यूज़ आपको नहीं मिली है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसके कारण आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा उदास हो चुका है
क्योंकि उसके बाद आया है एट ऑफ कप। एट ऑफ कप से ये है कि आप कहीं ना कहीं उस वेट को नहीं सोच पाए कि हाँ न्यूज़ को आने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है, आपको बहुत जल्दी है, बट इसीलिए आप कहीं ना कहीं हर चीज़ से अपने आप को थोड़ा सा फील कर रहे हो, क्योंकि प्लानिंग आपके मुताबिक नहीं हो रही है। और इसीलिए आपका जो जो प्लान आपने बनाया था उसमें बहुत डिस्टर्बेंस आ गया, बहुत डिले हुआ है, और आपके सभी जो काम थे उनमें डिले होने के कारण आप थोड़े से सैड सी एनर्जी में आ गए हो और अपने आप को आपने अकेला कर लिया है, ठीक है। बट नेक्स्ट कार्ड जो आया है गाइस वो है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि अब आपके हिस्से की जो खुशियां हैं वो आपकी तरफ आने वाली हैं, ठीक है। हो सकता है कि पहले आपके ऊपर किसी जब अब जो डिवाइन है, जो आपने प्लानिंग किया था उसका जो कर्म है ना, उसका जो लेखा जोखा होने वाला है, ठीक है। अगर आप किसी फाइनेंशियल सिचुएशन में थोड़े से आपके क्राइसिस चल रहे थे, तो अब आपकी जो इकॉनमी है उसको सुधरने का टाइम आ गया है, क्योंकि आपके जो कर्म किए हैं उसके हिसाब से आपको फल मिलने वाला है, और आपके पास कुछ मनी ब्लेसिंग्स भी आने वाली हैं, ठीक है। और आपको साथ में ये भी एडवाइस दी जा रही है कि अगर आपके पास मनी ब्लेसिंग्स आती हैं तो आपको उसको में से कुछ हिस्सा डोनेट भी करना होगा, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आया है टेन ऑफ सॉर्ड्स आया है आप में। टेन ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपकी लाइफ का एक पेनफुल सर्कल था ना जो, वो कंप्लीट हो चुका है, और अब आपकी एक न्यू बर्थ होने वाला है। और इसमें आपको बहुत सा धोखा मिला है, इतना ज़्यादा कि आप हर चीज़ से दुखी हो गए थे। आपको फाइनेंशियल पे भी बहुत हुआ है, जॉब में भी, कैरियर में भी, रिलेशनशिप में भी, हर एक चीज़ में आपके साथ ऐसी चीटिंग हुई है कि आप फिजिकली और मेंटली इस सिचुएशन में पहुंच गए हो, और आपको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि अब सिर्फ 2 मंथ्स रह गए हैं, नवंबर एंड दिसंबर रह गया है, तो उसमें ये सब कैसे होगा, राइट। तो उसके बाद आया है गाइस पेज ऑफ सॉर्ड्स। अब में पेज ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि अब जो हुआ सो हुआ, ठीक है। अब आपके इमोशंस भी भर कर आ रहे हैं, और ये सब इसलिए हुआ है आपके साथ क्योंकि आप इमेच्योर एनर्जी में थे, और आपको हर किसी चीज़ का ये नहीं पता था कि एक टाइम पे हर चीज़ की इम्पोर्टेंस होती है, राइट। आपने ये सब ऐसे किया कि एक काम को किया, दूसरे को किया, तीसरे को किया, बट वो कहीं भी आपको सेटिस्फाइड नहीं दे पाया, क्योंकि आप उस चीज़ को सोचने की एनर्जी में नहीं थे, इसीलिए आपके काम डिले हुए हैं। और उसके बाद आया है गाइस सेवन ऑफ पेंटिकल्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आप इमेच्योर एनर्जी में थे और सही नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, और जिसके कारण आपने अपना बहुत सा टाइम वेस्ट किया है, और उसके कारण आपके ये पेंटिकल्स आए हैं। आपको लगता है कि मैंने इतना किया, इतना दिया हर चीज़ में, पर मुझे उसका इतना रिटर्न नहीं मिला, मैंने अपना 100% इन्वेस्ट किया है, तो इस चीज़ के कारण भी आप उदास हो रहे हो। बट आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपकी जो प्लानिंग है वो है टेन ऑफ पेंटिकल्स। आपकी लाइफ में सब कुछ आने वाला है, राइट। और इसमें आपकी लाइफ में प्यार भी आने वाला है, जो दोस्त आपसे बिछड़े थे वो भी आने वाले हैं, और आप खुद भगवान के साथ जुड़ने वाले हो, राइट। और इसके कारण आपका हर, अगर बिजनेस की स्टार्टिंग का सोच रहे हो गाइस, तो आपकी जो बिजनेस है वो भी ग्रो करने वाला है। अगर आप अपने रिलेशनशिप एक नया मौका देना चाहते हो तो वो रिलेशनशिप भी ग्रो होने वाला है, ठीक है। अगर आप कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स से बात नहीं हो रही थी, जो आपके बहुत ऑनेस्ट फ्रेंड हैं, राइट, वो भी आपकी लाइफ में दोबारा वापस आने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये हो रहा है गाइस कि आपकी लाइफ में हर तरह से खुशियाँ आने वाली हैं, क्योंकि आपने एक बार भगवान जी से ये बोला था कि आप मेरे साथ इतना हो रहा है, प्लीज़ कुछ तो कीजिए, मेरे साथ न्याय कीजिए, और वो आपके साथ आप जस्टिस करने वाले हैं। और आपके जो जस्टिस होने वाला है गाइस, वो आपके कर्मों के हिसाब से होने वाला है, राइट। और उसमें सब कुछ ऐसे होगा कि अगर आपके कुछ अच्छे कर्म हैं और कुछ बुरे कर्म हैं, कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं, राइट। अब आपकी लाइफ जो चेंज होने वाली है वो आपके अच्छे कर्मों के कारण होने वाली है, क्योंकि आपकी जो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी वो अब क्लियर होने वाली हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि आपने कहीं ना कहीं भगवान से प्रेयर की थी कि मुझे इस प्रॉब्लम से प्लीज़ छुटकारा दिया जाए, ठीक है, और भगवान ने आपकी सुन ली है, और आपके लिए एक वो बता रहे हैं कि आपको खुद
खुद इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपको क्या करना है। अपनी लाइफ की बागडोर अपने हाथ में लीजिए और आपकी जो इमेच्योर एनर्जी थी उसको आपको अब मैच्योर होना है और हर चीज़ को एक दोबारा नज़रिए से देखना है। हाँ, अब आपको ये भी देखना है, अपनी फीलिंग्स को भी कंट्रोल करना है, बेमतलब की फीलिंग्स इमोशंस में नहीं बहना है। अब आपको एक मैच्योर इंसान होना है और अपने अंदर की जो क्रिएटिविटी साइड है उसको लेकर आपको बाहर आना है। और जब आप उसको लेकर बाहर आओगे तो आपकी लाइफ में जो भी आप चाहते हो वो आपको मिलने वाला है। और ये इस नवंबर और दिसंबर में इस चीज़ की आपको रिसीव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कहने की ये है कि ये नवंबर और दिसंबर में आपके लिए जो है ये एक मिला जुला प्रभाव है गाइस। ठीक है, आपके रास्ते में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं जिसके कारण आपको जिस न्यूज़ की वेट कर रहे थे उसके कारण आप सभी प्लान डिले हुए हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे और ये सैड होना भी ज़रूरी था क्योंकि आपकी लाइफ में 10 ऑफ सॉर्ट्स आया है। 10 ऑफ सॉर्ट्स यही बताता है कि आप हर तरह से हारे हुए थे, हर रिलेशन हर किसी चीज़ में ऐसे हार गए थे कि आपको दोबारा से स्टार्टिंग करने की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। बट अब वो सब सुधरने वाला है क्योंकि आप एक मैच्योर एनर्जी में आने वाले हो, अपने लाइफ की बागडोर अपने हाथ में लेने वाले हो और अब आपको ये भी समझ आ रहा है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। अपने आप को जैसे आपने फुल फील्ड से इन्वेस्टमेंट करते थे और उसका आपको रिटर्न नहीं मिलता था, अब आपको उस चीज़ पे भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और आपके अच्छे कर्मों के कारण आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, मनी ब्लेसिंग्स। आपकी तरफ जब मनी ब्लेसिंग्स आएंगी तो गाइस आपको उसमें से डोनेशन की भावना रखनी है, हर किसी की मदद करनी है, राइट। और इसी कारण आपकी लाइफ में 9 ऑफ पेंटिकल्स आ रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स आपकी लाइफ में लव, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, हर एक चीज़ जो आपने सोची थी उसके फुलफिल होने के आपको साइन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और अतः आपकी लाइफ में एक अच्छा 10 ऑफ पेंटिकल्स आ जाएगा, आप हर तरह से सुख समृद्धि के साथ हो जाओगे। तो जो आपने डिवाइन से अपने लिए न्याय मांगा था वो आपका न्याय हो चुका है। आपके जो कर्म थे वो कट चुके हैं, अब अच्छे कर्मों के हिसाब से आपको फल मिलना स्टार्ट हो जाएगा और इसके लिए डिवाइन खुद रेडी है और आपके अंदर वो भावना दे रहे हैं, राइट। तो अब ये देखेंगे कि जो आपके गार्डियन एंजल्स हैं गाइज वो आपके लिए क्या कहना चाहते हैं नवंबर एंड दिसंबर के लिए, राइट। आई है डायमंड एंड टेंजिनेस, देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल कार है डायमंड। ये देखो कि आप अब डायमंड की तरह स्पार्क करने वाले हो कुछ ही टाइम में, ठीक है। क्योंकि आपको अपनी जो आपकी वैल्यू है ना, आपको अपनी वैल्यू की कीमत पता चल जाएगी और भगवान आपको ये साइन देंगे कि आप तो उनके प्रेशियस हो, डायमंड हो। तो आपको क्या करना है, अब आपको रेडी टू लव अगेन, आपको फिर लव के लिए रेडी हो जाना है। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए हैं जिसके कारण आपका गाइस हार्ट का जो डोर है वो क्लोज हो चुका है तो वो फिर ओपन होगा। ज़रूरी नहीं है कि प्यार का एक ही रूप होता है, प्यार के बहुत से रूप होते हैं। अगर आपकी लाइफ में न्यू लव आने वाला है तो आपको उसको लिए रेडी होना है, आपको अपना हार्ट है जो वो क्लोज नहीं करना है, राइट। और डिवाइन आपके लिए क्या कह रहे हैं गाइस, पीड़ा आपके लिए यही डिवाइन कह रहे हैं कि हाँ, हर चीज़ जब भी स्टार्टिंग होती है एक बहुत पेनफुल सी होती है। जब इंसान एक दर्द में से गुजरता है ना, तो जब वो दर्द का सर्कल एक कंप्लीट होता है ना, उसके बाद वो हीरे की तरह चमकता है, वो डायमंड की तरह शाइन करता है। और जब वो डायमंड की तरह शाइन करता है ना तो वो एक अद्वितीय हो जाता है, एक अनोखा इंसान बन जाता है। उसकी जो शाइन होती है ना वो हर तरफ बिखरनी स्टार्ट हो जाती है, हर एक इंसान उसको नोटिस करना स्टार्ट करता है। आप ब्रह्मांड हो, ठीक है। ये देखिए आपके अंदर ही ब्रह्मांड है, आपको बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लव की ज़रूरत है खुद से सेल्फ लव कीजिए। जब आप अपने आप से लव करोगे तो सारे यूनिवर्स आपसे लव करना स्टार्ट कर देगा। अगर आपको फाइनेंशियल क्राइसिस है तो गाइस आप फाइनेंशियल के बारे में सोचिए कि फाइनेंशियल गेन करने के लिए भी आप ही के अंदर प्रोटेक्शन है, ठीक है। तो आप उसको कीजिए, आपको फाइनेंशियल के लिए किसी और दूसरे से हेल्प मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो यही है आपके लिए कि मैसेज
आपकी डिवाइन की तरफ से जो भी प्लानिंग है, आपके जो भी विषय है, जो भी आंसर्स हैं, वो अब फुलफिल होने वाले हैं। जितना भी पेन था, जितना भी दर्द था, वो आपकी लाइफ से जाने वाला है। सो गाइस, आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो। अगर गाइस ये आपके साथ रेजोनेट हो तो प्लीज़ लीव द कमेंट। अगर, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। अगर गाइस आप इसको पूरी तरह से और क्लैरिफाई करना चाहते हो तो आप मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग सेशन बुक कर सकते हो। और अभी मेरी रीडिंग्स पे कुछ ऑफर्स चल रही हैं, तो आपको इस चीज़ का बेनिफिट लेना चाहिए। हर रीडिंग पे 50% डिस्काउंट है। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड माय ब्यूटीफुल सोल्स। आपके लिए ये रीडिंग अच्छी रहे, राइट। अब हम गाइस स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। जिन्होंने चूज़ किया है वाइट ब्रेसलेट, कि उनकी लाइफ में क्या है, उनके क्या क्वेश्चंस हैं और नवंबर एंड दिसंबर में उनके लिए क्या न्यूज़ है, ठीक है। तो गाइस आपका सबसे पहले कार्ड निकल के आया है 6 ऑफ वांड्स। 6 ऑफ वांड्स यही बता रहा है कि आपकी जो भी प्लानिंग्स थी अब वो नवंबर दिसंबर में कंप्लीट होगी। और आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपको हर चीज़ में सफलता मिलेगी जो भी आपने सोची थी, ठीक है। और इसके बाद आया है गाइस द मैजिशियन नंबर 1, ठीक है। जब विक्ट्री आपके साथ होगी, द मैजिशियन की पोजीशन में है। द मैजिशियन एक ऐसी सिचुएशन होती है जैसे होता है ना जादू, राइट। मतलब ये हुआ इस तरह कि आपके अंदर वो पावर है कि आप अपनी मैनिफेस्टेशंस कर सकते हो, जो भी चीज़ आपको चाहिए है, और वो चीज़ आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है, क्योंकि आपका जो भी आपने सोचना है वो ग्रो करने वाला है। इन्फिनिटी का निशान है, सो ब्रह्मांड आपके साथ है। आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ आप चाहते हो उसको मैनिफेस्ट कीजिए और अपनी लाइफ में उसको लेके आइए, ठीक है। और उसके बाद है द मून। जब आप इस स्थिति में आ जाओगे तो आपके अंदर इतनी अवेलिटी हो जाएगी, इतनी जागरूकता हो जाएगी कि आप हर चीज़ को सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। और अभी आपके सामने कुछ ऐसे सीक्रेट्स आने वाले हैं जिनके बारे में नवंबर में आई थिंक आएंगे, जिनके बारे में आप ये सोचोगे कि ये सब हो रहा था इसीलिए ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ। जो आपके मन में क्वेश्चन थे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, उसकी अब आपको क्लैरिटी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। और फिर है आपका 10 ऑफ वांड्स आप में। 10 ऑफ वांड्स आप में भी यही बता रहा है गाइस कि आपकी लाइफ का एक सर्कल बहुत अच्छे से आपने कंप्लीट किया है, ठीक है। बट उस सर्कल को कंप्लीट करते करते गाइस आपके बॉडी एंड माइंड, आपकी हेल्थ में भी थोड़े से इश्यूज आए हैं। तो कहने का मतलब ये आ रहा है कि आपके बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे जिसके आप निभाते निभाते आपका ये हाल हो गया है, ठीक है। और उसके बाद है किंग ऑफ वांड्स, ठीक है। बट वो सर्कल कंप्लीट हो गया है। अब जो आपका नया सर्कल स्टार्ट होने वाला है उसमें आप किंग ऑफ वांड्स की तरह आने वाले हो। किंग ऑफ वांड्स ये होता है कि आप में एक वो एनर्जी आने वाली है कि हाँ, आपकी हर तरफ से लोग आपको ये समझेंगे कि हाँ आप किंग की तरह हो, क्योंकि आपके पास हर चीज़ है। तो उसके साथ क्या होता है कि जो भी आपके पास आएगी आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, और जब वो आपसे बात करेंगे तो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। जैसे आप पहले आप सिर्फ अपने बारे, ये आपसे कोई सिचुएशन नहीं हैंडल हो रही थी, अब आप में वो एनर्जी आ जाएगी कि आप हर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, राइट। और उसके बाद आया है गाइस 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपके पास मनी, ब्लेसिंग्स, लव, प्रोसेस सब होगा, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ना बात ऐसी है जो कहीं ना कहीं निकल नहीं रही है। और आप उस सिचुएशन को, उस बात को ऐसे होल्ड करके बैठे हो कि आपको इसको नहीं छोड़ना है। बट आप में ये भी आपके लिए मैसेज है कि आपको कुछ सिचुएशंस को लेट गो करना है और आगे की जो प्लानिंग है वो करनी है, राइट। उसके बाद आया है गाइस आप एस ऑफ पेंटिकल्स, राइट, ठीक है। जब आप उस सिचुएशन को लेट गो कर दोगे ना, तो गाइस एस ऑफ पेंटिकल्स आपकी तरफ मनी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, और उस चीज़ के लिए आपको सुरक्षा कवच हर तरह से डिवाइन आपकी हेल्प करने वाली हैं। तो आपको एक सिचुएशन को लेके वरीड नहीं होना है, ठीक है। और उसके बाद जो गाइस आया है आपका स्ट्रेंथ। देखिए आपके अंदर उस काम को करने के लिए बहादुरी, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो है। और उसके बाद आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी और ऐसी पावर आ जाएगी कि आप उस सिचुएशन में, अगर सिचुएशन आपसे हैंडल नहीं भी हो रही है, फिर भी आप उस सिचुएशन के अंदर जाओगे और उसका हल निकालने की कोशिश करोगे, ठीक है। और उसके बाद है द एम्प्रेस।
द एम्प्रेस ये बता रहा है गाइस कि इसमें आपको बहुत सफलता मिल जाएगी जो भी आपने प्लानिंग की है। नवंबर एंड दिसंबर में आपकी जो प्लानिंग थी वो फुलफिल होने वाली है और जो आपके क्वेश्चंस के आंसर है वो आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे और हर तरफ से जो भी न्यूज़ आने वाली है वो आपकी तरफ पॉजिटिव ही आने वाली ही है, ठीक है। और उसके बाद आया है गाइस नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स ये बता रहा है कि हर तरह से सफलता आने के बाद कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर प्यार की कमी आ रही थी तो उस कमी के लिए कोई आपके सॉरी कोई आपकी तरफ लव ऑफर लेकर भी आ रहा है, ठीक है। और वो लव ऑफर लेके आ रहा है जब आप किसी को लव ऑफर करना चाहते तो दोनों ही सिचुएशन में आप ही के साथ है, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपको संभलने की ज़रूरत होगी कि ये जो सिचुएशन आपके सामने अचानक से आई है ये सही भी है या नहीं, ठीक है। और इसके बाद आया है गाइस आपका द हायरफेंट आया है रिवर्स में। तो हायरफेंट रिवर्स में गाइस यही बता रहा है कि ये जो आपके सामने सिचुएशन आएगी ना, आपको सिर्फ ये देखना है कि इस सिचुएशन में से आपको निकलना है। कोई उलझन में नहीं रहना है, डाउट्स में नहीं रहना है। अगर कोई डाउट्स या उलझन आती है तो उसको क्लैरिफाई करना है। कहने का मतलब ये आया है गाइस कि आपके सभी कार्ड्स जो है वो अप में आए हैं, सिर्फ द हायरफेंट रिवर्स में आया है। तो द हायरफेंट रिवर्स में यही है कि आपको वार्निंग दी जा रही है कि आपके सामने जो भी सिचुएशन हो उसको एज इट इज़ नहीं लेना है, उस सिचुएशन को एक बार देखना है अच्छे से। चाहे वो सिचुएशन आपके फेवर में है चाहे नहीं है, बट फिर भी आपको उसको एक बार दोबारा से देखना है कि जो भी लाइफ में हो रहा है क्या वो सच है। अगर कोई आपकी तरफ प्रेम ऑफर लेके आ भी रहा है, किसी भी तरह की ऑफर गाइस कप नाइट ऑफ कप्स है, तो ये किसी भी तरह की ऑफर हो सकती है, ठीक है। आपको ये लग सकता है कि आपके जो सपने हैं सब फुलफिल होने वाले हैं, पर उनके फुलफिल होने से पहले आपको एक बार ये नोटिस करना होगा कि जो सिचुएशन आपके सामने है वो सही है या नहीं है, राइट। तो यही निकल के आया है गाइस कि आपने जो भी प्लानिंग की थी नवंबर दिसंबर में वो कंप्लीट होने वाली है और डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ होने वाली हैं। आपका जो पेनफुल सर्कल था वो कंप्लीट होने वाला है और आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी ऐसी पावर आ जाएगी कि आप कुछ भी अपने लिए कर सकते हो। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है उसकी स्ट्रेंथ भी आपके अंदर आ जाएगी, ठीक है। बट कहीं ना कहीं के सिचुएशन हमेशा ऐसी होती है कि आपको ये देखना पड़ेगा उसको कि आपके फेवर में कितनी है, बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि तो मून कार्ड होता है ये भी कुछ इसी सिचुएशन को बताता है कि अंदर आपकी स्ट्रेंथ की कमी आ रही है और हर सिचुएशन को अच्छे से देखने की आपको कोशिश करनी है, राइट। तो अब हम ये देखेंगे पार्ट 2 वालों के लिए कि उनके जो एंजल्स हैं वो उनके लिए क्या कह रहे हैं और डिवाइन उनको क्या मैसेज दे रहे हैं। इसमें गाइस ये है कि जो आपके गार्डियन एंजल्स हैं वो आपको ये कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल और रिलीजियस कम्युनिटी और रिवेलिंग योर ट्रू सेल्फ भी आपको उन लोगों से जुड़ना है जो आपको स्पिरिचुअलिटी की धार्मिकता के साथ अच्छी खबर देने के लिए रेडी हों और आपको अपने अंदर की जो सेल्फ है ना उसको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि हो सकता है कि आपके हर एक के अंदर दो गुण होते हैं, एक राक्षसी गुण होता है और एक देवता का गुण होता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको उनमें से कौन सा गुण आपके अंदर अधिक है। उस गुण को कम करने के लिए आपको स्पिरिचुअल रिलीजियस कम्युनिटी से जुड़ना होगा और उसको बैलेंस करने के लिए आपको गाइस हीलिंग या मेडिटेशंस वगैरह की ज़रूरत ले सकते हैं, ठीक है। और आपके लिए जो आपके डिवाइन है उनकी तरफ से क्या मैसेज है, उनकी तरफ से मैसेज ये है कि आप अकेले नहीं हो, ठीक है। आप अपने आप को अकेले नहीं समझो, ठीक है। जो 4 ऑफ पेंटिकल्स आया था वो यही पेश करता है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को अलोन फील कर रहे हो। आपको अलोन फील नहीं करना है, आपके साथ खुद डिवाइन है और खुद भगवान आपके साथ है, तो आपको किसी चीज़ की फिक्र नहीं लेनी है। बट आपको एक ऐसे रूहानी गुड समूह, आपको एक ऐसे स्पिरिचुअल हीलिंग वाले ग्रुप से जुड़ना होगा जो आपके अंदर की जो शिव एंड शक्ति, आपके अंदर की जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है ना, आपको उसको बैलेंस करने की कोशिश कर सके। हो सकता है गाइस जिन्होंने ये नंबर पार्ट 2 चुना है वो एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ हो और उनका आध्यात्मिकता की तरफ रुझान हो,
ट्विन फ्लेम जर्नी की तरफ भी हो सकते हो, क्योंकि ये भी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की जर्नी है। बट आप कहीं ना कहीं यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो गाइस कि स्पिरिचुअल जर्नी और ये आध्यात्मिक जर्नी और ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या फ़र्क है या क्या डिफरेंस है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है गाइस, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी ये होती है हमें अपने आप से जोड़ती है, और जो आध्यात्मिक जर्नी है गाइस वो बहुत पहले से बनी हुई है। उसको हम अपने लिए एक कंडीशनिंग के रूप में लेते हैं, जो हमारे दिल दिमाग में ऐसे बढ़ गई है कि हाँ वही स्पिरिचुअल है और वही आध्यात्मिकता है। ठीक है, आध्यात्मिकता वो होती है गाइस जो हमें अपने आप से जोड़ती है। तो आपको क्या है, पाई नंबर 2 वालों को अपने आप से जुड़ना है, क्योंकि उनका द हाई फ्रेंड रिवर्स में आया था। हाई फ्रेंड यही उनके लिए मैसेज है कि उनको इस उलझन से निकलना है। अगर आप एक अवेकनिंग के प्रोसेस में हो तो ये रीडिंग गाइज आप ही के लिए है। और ये एक जनरल रीडिंग है गाइज, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। अगर आप इसको और क्लैरिफाई करना चाहते हो तो आप मेरे साथ एक पर्सनल सेशन बुक कर सकते हो। अभी मेरी सभी रीडिंग्स पे ऑफर्स चल रही है, तो प्लीज़ आप उसका बेनिफिट उठाइए। और तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए गाइस। थैंक यू सो मच। अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग पाई नंबर 3 वालों की, जिन्होंने ये ब्लैक और ब्लू ब्रेसलेट चुना है, लेपिस lazuli, राइट। कि उनके लिए ये नवंबर एंड दिसंबर में क्या है और उनको क्या करना है, राइट। इनका आया है गाइस 5 ऑफ सॉर्ड्स आया है, 5 ऑफ सॉर्ड्स आया है। और 5 ऑफ सॉर्ड्स वो है, ये बता रहा है कि अभी ये जो 2020 गया है ना, इसमें आपको बहुत पेन मिला है, इतना ज़्यादा पेन मिला है कि आप बिल्कुल हड़बड़ा चुके हो। और आप पीछे ऐसे देख रहे हो, देख सकते हो कि ऐसे देख रहे हो कि हाँ मैं अब वो चीज़ दोबारा से नहीं करना चाहता, आप उस चीज़ में नहीं जाना चाहते। और उसके बाद आया है ऐसा नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप में नाइट ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप वो सब पीछे जो मस गए हैं आपके, उसमें आप अच्छे से नहीं थे, आपका बहुत सा नुकसान हुआ है उसमें, आप खुद ऐसे हो गए, आपको हर चीज़ का नुकसान हुआ है। और अब जब आप पीछे मुड़ के देख रहे हो तो आपको दोबारा देखकर भी उस चीज़ से आपको डर लग रहा है। और उसके बाद आया है फिर नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है गाइस कि आपके अब एक ऐसी एनर्जी में हो उस चीज़ के कारण कि आपने अपने आप को स्टेबल कर लिया है, नो मूवमेंट कर रहे हो। ठीक है, अभी तक कोई पेंटिकल्स न्यूज़ भी नहीं आ रही है, और आप अपने आप को ऐसे, आपने अपने आप को ऐसे स्टैग्नेंट किया हुआ है कि अब आपका कुछ भी करने का मन नहीं है और आप बिल्कुल रेस्टलेस और लेजी से हो रखे हो। ठीक है, जिसके कारण आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी रिवर्स में आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स में जब आता है गाइस, तो इसमें ये होता है कि आप अपनी काबिलियत को नहीं पहचान पा रहे हो कि आपके अंदर एक्चुअली है क्या और आपको करना क्या है। और इसके कारण आपके जो भी प्लानिंग है वो डिले तो होने ही थे, क्योंकि आपके कर्मों का जो सर्कल है ना, वो एक सर्कल फिर दोबारा से स्टार्ट हो गया है। इसमें आपको फिर ये सब देखना होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आपके अंदर जितनी नॉलेज थी वो बिल्कुल स्टॉप हो चुकी है, नो मूवमेंट हो रही है। ठीक है, अभी भी आप इसी एनर्जी में हो। और नेक्स्ट आया है गाइस 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स भी ये बता रहा है कि हो सकता है कि आपका ये सब नुकसान किसी तीसरे पर्सन के कारण हुआ हो। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो किसी थर्ड पार्टी ने आके आपके रिलेशनशिप को खराब किया है। अगर आपने बिजनेस में तो किसी आपके थर्ड पार्टनर ने आके आपके बिजनेस को खराब किया है। अगर आप जॉब में थे तो किसी के कारण भी आपको लाइफ में कुछ ऐसी डिस्टर्बेंस हुई है, और इसके कारण आप अपनी काबिलियत को नहीं पहचान रहे हो। आप सभी ये सोच रहे हो कि आप ही के अंदर कमियां हैं, आप ही के अंदर कमियां हैं। ठीक है, तो गाइस आपको उस कमियों से बाहर आना है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है आगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये है कि आपको ये सब चेंज करना होगा बिल्कुल बहुत जल्दी, बहुत सरप्राइजली, अचानक से सब कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में। ठीक है, आपकी लाइफ में आपको खुद नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये बहुत 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 फास्ट होने वाला है। जितने भी मंथ पीछे गए हैं ना, जिनमें कोई भी मूवमेंट नहीं हुई, वो सारी मूवमेंट नवंबर एंड दिसंबर में होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट भी नाइट ऑफ सॉर्ड्स ही आया है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स इकट्ठे आए हैं, तो इसका मतलब ये है गाइस कि आपकी तरफ कोई ऐसी न्यूज़ आने वाली है जो आपके लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, उस न्यूज़ को कंप्लीट करने के लिए आपके साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, और उन चीज़ों को भी आपको ध्यान देना है। क्योंकि जब भी आप कोई अब डिसीज़न लोगे अपनी लाइफ का, तो वो एकदम से अचानक से फायरी एनर्जी के कारण होगी, क्योंकि पहले आप नो मूवमेंट थे और एकदम से आप में मूवमेंट आएगी। तो इसमें भी आपको थोड़ा सा सोचना है कि कैसे करना है। और डिसीज़न लेते, जब आप डिसीज़न लोगे, डिसीज़न गाइस ऑन द स्पॉट लेने वाले हो, बट उसके कारण क्या होगा, 5 ऑफ
वांट्स आया। 5 ऑफ वांट्स ये है कि आपके अंदर इतनी कश्मकश, इतना वो सब चलेगा कि आप सही फैसला नहीं ले पाओगे। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा रुकना होगा, क्योंकि आपने अपने आप को 9 ऑफ वांट्स में किया है, क्योंकि जो सिचुएशन हुई थी उसके कारण आप फिजिकली मेंटली डिस्टर्ब इतने हुए कि आपने अपने आप को एक गार्ड में कर लिया है। ठीक है, अब आप किसी की बात सुनने के लिए रेडी नहीं हो। ठीक है, बस एक बात को आपने पकड़ा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, और इसके कारण क्या हुआ है गाइस, आपका 10 ऑफ कप्स रिवर्स में है। 10 ऑफ कप्स रिवर्स में ये आता है, इसमें ये है कि आपके जो भी रिलेशनशिप है ना, जो हार्ट से रिलेटेड रिलेशनशिप है, जिसमें फैमिली भी आ जाती है और प्रेम भी आ जाता है, लव भी आ जाता है, उसमें डिसबैलेंस हो गया है और उसमें बहुत सी प्रॉब्लम इतनी आ रही हैं कि आप खुद नहीं समझ पा रहे कि इनको सॉल्व कैसे करना है। बट द चैरियट, द चैरियट कार्ड ये बता रहा है गाइस कि आपको इस सब से बाहर निकलना है और भगवान जी के साथ जुड़ना है। जब आप अपने साथ आध्यात्मिकता के साथ जुड़ोगे तो सब चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। लव, प्रॉस्पेरिटी, बिजनेस, जो भी आप चाहते हो मैनिफेस्टेशन करना, वो भी कर सकते हो। आपके अंदर वो पावर है जिसको आप नहीं यूज़ कर रहे हो और नहीं जान रहे हो, राइट। तो आपके लिए यही है कि नवंबर दिसंबर में गाइस आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, क्योंकि आपकी लाइफ में 3 फाइव्स और 1 5 है, 2 5 है, और जब व्हील ऑफ फॉर्च्यून आता है ये भी इसी चीज़ को बताता है, बदलाव। तो आपकी लाइफ में कुछ चेंज होने वाला है, और जो चेंज होने वाला है गाइस आपको उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वो चेंज बहुत जल्दी से होने वाला है। इतनी जल्दी से चेंज होने वाला है, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाएं और आपके पास के कुछ इश्यूज भी आपके सामने आ जाएं और आप फिजिकली मेंटली फिर कंफ्यूजन की स्थिति में चले जाएं। ठीक है, बट आपको इससे बाहर निकलना होगा, क्योंकि द चैरियट आया है। द चैरियट आपके लिए यही बता रहा है कि आगे आपके लिए बहुत अच्छा समय है। तो आपको एक सैड एनर्जी से निकल के बाहर आना है और ये देखना है कि आगे की प्लानिंग कैसे करनी है, राइट। तो आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं, उनके बारे में देखते हैं, राइट। जो आपके गार्डियन एंजल्स हैं गाइस, उनका फर्स्ट मैसेज है इजी डज इट। आसान कुछ भी नहीं है, हर चीज़ को पाने के लिए गाइस एक कीमत देनी पड़ती है। ठीक है, आप के लिए नवंबर दिसंबर में यही है कि अपनी सफलता, अपनी हैप्पीनेस और अपने अबंडेंस के लिए आपको एक कीमत देने की ज़रूरत है, और वो कीमत ये है कि आपको सबके साथ जेंटल बिहेव करना है। अगर आप डिस्टर्ब हो तो कोई बात नहीं, डिस्टर्ब हो तो अपने साथ डिस्टर्ब हो, ठीक है। आपको वही डिस्टर्बेंस दूसरों के साथ क्रिएट नहीं करनी है। तो आपके लिए यही है कि आपको इस डिस्टर्बेंस से बाहर निकलना है, एक जेंटल बिहेव अपनाना है, तभी आपकी लाइफ में अबंडेंस, हैप्पीनेस एंड सब कुछ आने वाला है। इसकी भी एक कीमत होती है, आसानी से कुछ नहीं मिलता है। जब आप ये चीज़ समझ जाओगे तो अपोल आया है, लेट योर सेल्फ स्पार्क एंड शाइन। जब आप इस चीज़ को समझ जाओगे ना कि हाँ आपको अपने से प्यार करना है, तब आपके अंदर की जो शाइन है वो सबको बाहर दिखने वाली है। बट हो सकता है कि उसमें से कुछ आपको रोकने की भी कोशिश करें कि ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बट कैलेसिट आया है, बिजी टाइम एंड मल्टीटास्किंग, क्योंकि आपने ये बहुत सारे टास्क, बहुत सारा कुछ ऐसा अपनाया था जिसको एक समय में कंप्लीट करना मुश्किल था, ठीक है। बट आपको क्या करना है, हर एक समय हर एक चीज़ के लिए ऑनेस्ट रहना है कि अभी इस चीज़ को इतना टाइम देना है, इस चीज़ को इतना टाइम देना है, इस चीज़ को इतना टाइम, तभी आगे सेट होगा। ये देखिए ब्यूटीफुल कार्ड है ना, ये आपके अंदर की जो भी है ना मल्टीटास्किंग, उसको एक डिसिप्लिन में लाइए और अपने अंदर के शाइन को संभालने के लिए खुद कीजिए। और आसानी से कुछ नहीं मिलता, हर एक की कीमत होती है गाइस। तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी, क्योंकि आपके जो कार्ड्स आए हैं गाइस वो भी ब्लू एंड ब्लैक के ही आए हैं, और आपका ये जो ब्रेसलेट है ये भी ब्लू एंड ब्लैक ही है, राइट। अगर आपके साथ रेजोनेट होता है गाइस प्लीज़ कमेंट में, और जिनको आप मानते हो उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज है, रंग आना, उदासी और खुशी, राइट। ज़िंदगी में उदासी और खुशी ये गाइस एक ही सिक्के के पहलू हैं। तो आपको इस चीज़ को पहले एक्सेप्ट करना है, ठीक है। और उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है तो बाद में एक जेंटल बिहेव करना, जेंटल बिहेव अपनाना है, अपने प्रति भी, सामने वाले के प्रति भी, और इस नेचर के प्रति भी जिससे आप नाराज़ हुए हो, ठीक है। जब आप इस चीज़ को समझ जाओगे तब आपकी लाइफ में आने वाली है सेलिब्रेशंस, उत्सव,
ठीक है। तो गाइस आपके लिए यही है कि आपको ये करना है कि अगर आप खुश हो तो ज़्यादा खुश नहीं होना, अगर उदास हो तो ज़्यादा उदास नहीं होना, एक बैलेंस सा लेके आना है, अपने साथ भी जेंटल बिहेव करना है, तभी आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगी। जेंटल बिहेव ये होता है गाइस, अगर आप अपने साथ लव करोगे तो लव आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, अगर आप अपनी फैमिली के साथ लव करोगे तो फैमिली आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। कहने का मतलब ये है कि अट्रैक्शन आप ही की तरफ होने वाली है, तो आपके उसके लिए रेडी होना है। तो गाइस ये जो नवंबर दिसंबर है ये भी आपके लिए जो भी पीछे मिला जुला सा प्रभाव आ रहा था उसमें अब क्लैरिटी होने वाली है, और आपको एक मार्ग मिल जाएगा कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, राइट। आई होप गाइस ये आपके साथ रेजोनेट हो, अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ लीव द कमेंट, और तब तक के लिए मेरी रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस ये एक जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। अगर आप इसको और भी क्लैरिफाई करना चाहते हो तो आप मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग सेशन बुक कर सकते हो। अभी मेरी रीडिंग्स पे डिस्काउंट चल रहा है 50%, तो प्लीज़ आप इस चीज़ का बेनिफिट लीजिए। और तब तक के लिए मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।